आज ऑफिस में बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर सका था। इस कारण बॉस से तो कई बार डांट खानी पड़ी ही, सहयोगियों के साथ भी झड़प हो गई थी। आखिर में तंग आकर मैंने ऑफिस से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति बॉस से मांगी, तो उन्होंने तीखे शब्द में मुझसे कहा, आज सारा दिन तुमने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। मुझे छोटी छोटी बातों पर किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि कल तुम्हारा चेहरा मुझे यूं लटका हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा सर। ऐसा वादा कर मैं उनके कस से बाहर आ गया। ऑफिस से निकलकर मैं मोटरसाइकिल से बाजार जाने को निकल पड़ा। मुझे अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था। हमारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। वह मेरे सुख व खुशियों को बहुत ध्यान रखती है। मेरी पसंद पूछे बिना मजाल है वह कोई काम कर ले। पिछले गुरुवार को उसका यही प्यार भरा व्यवहार मुझे ऐसा खला कि मैंने उसे शादी के बाद पहली बार बहुत जोर से डांट दिया था। उस दिन हमें दोस्त की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाना था। जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलने के कारण मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में पहले ही देर हो गई थी। ऊपर से ये देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा कि दिया समय से तैयार होना शुरू करने की बजाय मेरे घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं या तो बता दो। आदत के अनुरूप उसने इस मामला में भी मेरी पसंद जाननी चाही थी। नीली साड़ी पहन लो। अपना व उसका मूड खराब करने से बचने के लिए मैंने अपनी आवाज में गुस्से के भाव पैदा नहीं होने दिए थे। मुझे लग रहा था कि मैं इसे तब भी पहना था जब हम आपके दोस्त के घर पहली बार डिनर करने गए थे। तो कोई दूसरी साड़ी पहन लो। आप प्लीज बताओ ने कौन सी साड़ी पहनूं। इस बार मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैं उस पर जोर से चिल्ला उठा, यार तुम जल्दी तैयार होने के बजाय फालतू की बातें करने में समय बर्बाद क्यों कर रही हो। हर काम करने से पहले मेरी जान खाने की बजाय तुम अपने आप फैसला क्यों नहीं करती है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मुझे ऐसा बचकाना व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में पहुंचकर उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया, पर मेरा मूड उसके चिपकू व्यवहार के कारण खराब बना रहा। दीपक मेरे कॉलेज का दोस्त है। उस पार्टी में शामिल होने के कॉलेज की और भी बहुत से दोस्त आए थे। मैं कुछ समय अपने इन पुराने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, पर दिया मेरे हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के लिए जब फ्रेश होने गई तब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया था। मेरे दोस्त मौका नहीं चुके और दिया का चिपकू व्यवहार मेरी खिंचाई का कारण बन गया था। मुंह फट अमित ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कह भी दिया, अबे ऐसा लगता है कि तूने तो किसी थानेदारनी के साथ शादी कर ली है। भाभी तो तुझे बिल्कुल पर्सनल स्पेस नहीं देती है। अपने मन की खींच को काबू में रखते हुए मैंने जवाब दिया, वह थानेदारनी नहीं बल्कि पूरी डिवोटिव वाइफ है। तुम सब अंदाज भी नहीं लगा सकते हो कि वह कितनी केयरिंग और घर संभालने में कितनी कुशल है। अपना यार तो बेड़ियों का ही आभूषण समझने लगा है। नीरज की इस मजाक पर सब दोस्तों ने एक और जोरदार ठहाका लगाया, तो मैंने मन ही मन दिया से चिढ़ उठा था। दिया के हर्ष में चिपके रहने के कारण मैं उसके साथ कुछ देर भी मस्ती भरी गपशप नहीं कर सका। अपने सारे दोस्त को उसके साथ खूब ठहाका लगाते देख मेरा मन खिन्न हो उठा। मुझे थोड़ा सा भी समय अपने ढंग से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरे मन में इस शिकायत की जड़ें पल पल मजबूत होती चली गई थी। मैं खराब मूड के साथ पार्टी से घर लौटा था। मेरे माथे पर खिंची तनाव की रेखाएं देखकर दिया ने मुझसे पूछा, क्या सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे भयंकर सिर दर्द हो रहा है, पर तुम सिर दबाने की बात मुंह से निकालना भी मत। मैंने रूखे लफ्जों में जवाब दिया, मैं सिर दबा दूंगी तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी रुखाई देखकर उसका चेहरा फौरन उतर सा गया था। मुझे सिर दर्द जल्दी ठीक नहीं करना है। अब तुम मेरा सिर खाना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ देर शांति से अकेला बैठना चाहता हूँ। मुझे खुशी व सुकून से जीने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना अच्छा रहेगा। मैं उसके ऊपर जोर से गुर्राया तो वह आंसू बहाते हुए मेरे सामने से हट गई थी। अगले दिन मैंने उसके साथ ढंग से बात नहीं की। वह रात को मुझसे लिपट कर सोने लगी तो मैंने उसे दूर धकेला और करवट बदल ली। मुझे उसका अपने साथ चिपक कर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
अगले दिन शनिवार की सुबह मैं जब ऑफिस जाने को घर से निकलने लगा, तब उसने मुझसे दुखी व उदास लहजे में कहा, आपका प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं, बल्कि प्यार भरे साथ की जरूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूं, पर मेरा मन नहीं भरता है। आज अपने भाई के साथ मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में आप जी भरकर पर्सनल स्पेस का मजा ले लेना। मैंने उसे रोकने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि मैं सचमुच कुछ दिनों के लिए अपने ढंग से अकेले जीना चाहता था। दिया से मिली आजादी का फायदा उठाने के लिए मैंने उस दिन ऑफिस खत्म होने के बाद अपने दोस्त को फोन किया। उसने फौरन मुझे अपने घर आने की दावत दे दी, क्योंकि वह मुफ्त की शराब पीने को हमेशा ही तैयार रहता था। हम दोनों ने उसके ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी। हमारी महफिल सजने के कारण उसकी पत्नी का मूड खराब नजर आ रहा था, पर हम दोनों ने अपनी मस्ती के चलते इस बात की फिक्र नहीं की। शराब खत्म हो जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरी दोस्त बदल चुका था। अपनी पत्नी के डर के कारण मुझे डिनर कराए बिना ही घर से विदा कर दिया। मैंने बाहर से बर्गर खाया और घर लौटकर दोस्त को मन ही मन ढेर सारी गालियां देते पलंग पर ढेर हो गया। दिया सोमवार को ऑफिस में दिन गुजारने मेरे लिए मुश्किल हो गया था। काम में मन न लगने के कारण बॉस से कई बार डांट खाई। जब वहां रुकना बेहद कठिन हो गया तो बॉस से इजाजत लेकर मैं घंटा भर पहले ऑफिस से बाहर आ गया था। ऑफिस से निकलने के घंटा भर बाद मैंने दिया को फोन कर उल्हाना दिया, तुम इतनी ज्यादा निर्मोही कैसे हो गई हो? आज दिन भर फोन करके मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा? मैंने तो आपकी नाराजगी व डांट के डर से फोन नहीं किया। उसकी आवाज का कंपन बता रहा था कि मेरी आवाज सुनकर वह भावुक हो उठी थी। अच्छा बाबा, अब मुझे माफ करो, चलो आकर दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। मुझे सामने देखकर दिया बहुत ही खुश हुई और आके मेरे गले लग गई। और फिर मैंने दिया से कहा, तुम्हारा फोन आने से मैं नाराज क्यों होऊंगा? दिया बोली, मैं फोन करती तो आप जरूर डांट कर कहते कि मैं मायके में रहकर भी आपको चैन से जीने नहीं दे रही हूँ, कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में पर्सनल स्पेस नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार भरा साथ चाहिए। भविष्य में मेरी बातों का बुरा मानकर कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने कुछ देर बाद ही मेरे साथ सटकर बैठते हुए ढेर सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुझे उसके सवालों के जवाब देने में अब कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। उससे दूर रहने के मेरे अनुभव इतने घटिया रहे थे कि मेरे सिर से पर्सनल स्पेस में जीने का भूत पूरी तरह से उतर गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।